दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाली हूँ, गोरखपुर का गांव लगता है भिलौली, वहाँ की है। आवेश कुमार, जिनकी कई बेटियां रहती हैं, वो चपरासी रहते हैं। उनकी जो बड़ी बेटी रहती है कुसुम, वो उसकी शादी बड़ी ही धूमधाम से कर देते हैं। लेकिन 1 महीने बाद ही उनकी बेटी का तलाक हो जाता है। तलाक के बाद कुसुम तहसीलदार बन जाती है, लेकिन उसी तहसील के बाहर उसका पति कुल्फी बेच रहा होता है। आगे क्या होगा? कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रोचक है। लेकिन आगे की कहानी सुनाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। हमारा चैनल नया है, आप लोगों के प्यार की सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जिन साथियों ने, जिन मित्रों ने हमें कमेंट किया, उन सभी का दिल से धन्यवाद। ऐसे ही हमें अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए। दोस्तों, जो लोग मेहनत करते हैं, सफलता उन्हें ही मिलनी चाहिए। और हम कई सालों से यूट्यूब पर मेहनत कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, या जो नए साथी हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमारी माता इस दुनिया में नहीं है। हमें दुख तो बहुत हुआ, लेकिन हम गिरे भी, उठने की कोशिश की और आज आपके सामने वीडियोस बनाते हैं। आप हमारा परिवार है, इसलिए अगर ऐसी बिटिया को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर किसको करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वीडियो अपने दोस्तों में, अपने परिवार में शेयर कीजिए, ताकि हमें सपोर्ट मिल सके, हमारा वीडियो वायरल हो सके और हमारी कुछ मदद हो सके। लेकिन दोस्तों, लगता है कि आप लोगों के अंदर मानवता नहीं है। बार बार कहने के बावजूद भी आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। खैर, जो भी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना और अपने शहर का नाम भी लिखिए, ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। आवेश कुमार, जो गवर्नमेंट स्कूल में चपरासी रहते हैं, उनकी तनख्वाह 15,000 रहती है। भला आज के ज़माने में 15,000 रुपये में किसके घर का गुजारा हुआ है? लेकिन किसी तरीके से आवेश कुमार अपने परिवार का खर्चा चला रहे होते हैं, पालन पोषण कर रहे होते हैं। उनकी कई बेटियां रहती हैं और सभी बेटियां जवान रहती हैं, पढ़ लिख रही होती हैं। अब आवेश कुमार पर अपनी सभी बेटियों की शादियों की जिम्मेदारी रहती है। वो चिंतित रहने लगते हैं, उन्हें पीलिया हो जाता है। जाहिर सी बात है, जिसकी इतनी सारी बेटियां, 15,000 तनख्वाह हो, तो भला वो कहाँ से अपनी बेटियों की शादी करेगा और दहेज का इंतजाम कैसे करेगा? क्योंकि दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा, शादी ब्याह में इतना ज़्यादा खर्चा हो जाता है। 6-7 लाख रुपए से कम खर्चा नहीं होता है। एक बेटी पर अगर 6-7 लाख रख लीजिए, तो फिर जिसकी 4 या 5-6 बेटियां हैं, वो कैसे विदा होंगी, कैसे उनकी शादी होगी? आप लोग की जो भी राय है दहेज पर, शादी के खर्चों पर, कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए। आवेश कुमार, जिन्हें पीलिया हो जाता है, अब मलियाने में जाकर के एक जो पंडित जी रहते हैं, झाड़ फूक होता है। 10-20 दिन बाद आवेश कुमार की तबीयत में सुधार आता है। परिवार बहुत ज़्यादा डर जाता है, रोना पीटना मच जाता है। अब कई दिनों के बाद जब आवेश की आँख खुलती है, तो वो परिवार को अपनी आंखों के सामने देखते हैं, उन्हें सुकून मिलता है। परिवार वाले भी रो रहे होते हैं, बिलक रहे होते हैं। आवेश कुमार कहते हैं, देखिए जी, अब तो हम बिल्कुल अच्छे हो गए, ठीक हो गए, रोइए मत, सब भगवान चाहेंगे तो सब अच्छा होगा, भगवान पर भरोसा रखिए। अब ऐसी समय बीतता रहता है। 1 महीने तक आवेश स्कूल नहीं जाते हैं। वो छुट्टी ले लेते हैं, क्योंकि उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब रहती है। अब 1 महीने आराम करने के बाद जब एकदम तबीयत उनकी सही हो जाती है, वो स्कूल जाते हैं, अपनी ड्यूटी फिर से करने लगते हैं। उनकी जो बड़ी बेटी रहती है कुसुम, वो 12वीं क्लास में उसी में पढ़ रही होती है। पढ़ने में बहुत तेज़ रहती है। जितनी भी टीचर रहते हैं वो सब कहते हैं कि आपकी बेटी चपरासी की बेटी होने के बावजूद भी बहुत आगे जाएगी। देखिएगा, एक दिन आपकी बेटी आपका नाम रोशन करेगी। और आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी पढ़ने में बहुत तेज है। इसका जो गणित है वो बहुत तेज है, आप इसे इंजीनियरिंग करवाइएगा, साइंस साइड से पढ़ाइएगा। जब पिता ये सब सुनते हैं अपनी बेटी के लिए, तो फूले नहीं समाते हैं। क्योंकि बड़े बड़े जो टीचर रहते हैं, जीन्स पैंट पहन करके आते हैं, जिनकी तनख्वाहें 1 से 1.5 लाख होती है, जब वो एक चपरासी की बेटी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो पिता कितना गर्व महसूस करते हैं तो केवल वही जानते हैं। अब ऐसे ही सब कुछ चलता रहता है। कुसुम का एग्जाम होता है, वो इंटर में टॉप कर जाती है, हाईएस्ट नंबर रहता है उसका। पूरे स्कूल में जो चपरासी रहते हैं, आवेश कुमार मिठाई बांटते हैं। सभी लोग बहुत खुश होते हैं, उनकी बिटिया को आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं ऐसी आगे पढ़ती रहो, बढ़ती रहो। अब
कुसुम का इंटर फाइनल हो चुका रहता है। वो यूनिवर्सिटी में बीए की एडमिशन लेने के लिए तैयार रहती है, बहुत खुश रहती है। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा, जब पहली बार बीए में एडमिशन लेने जाते हैं तो मन में बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है, तरह तरह के ख्याल रहते हैं। तो ऐसे ही कुसुम के मन में भी सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन एक दिन उसका जीवन ही बदल जाता है। उसके जो पिता रहते हैं आवेश कुमार, वो कुसुम के लिए रिश्ता खोज देते हैं। महीने बाद लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं। कुसुम जब ये सुनती है तो उसके होश उड़ जाते। वो कहती है, पिताजी मैं तो बीए में एडमिशन ले भी नहीं ली, मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। लेकिन जो आवेश कुमार रहते हैं वो साफ मना कर देते हैं और कहते हैं, मानता हूँ बेटिया कि तुम पढ़ने में बहुत तेज हो, तुम्हारा गणित बहुत अच्छी है, लेकिन पढ़ लिख करके क्या करो? जब तक हम जीवित हैं अपनी आंखों के सामने तुम्हारा शादी कर देना चाहते हैं, तुम्हें विदा कर देना चाहते हैं। भगवान जाने कब किसकी सांसें उखड़ जाए, ये कोई नहीं जानता है। हम नहीं चाहते कि हमारे बिना, हमारे पीछे तुम लोगों के साथ कुछ ऐसा हो जाए जो हम ना चाहते हों और फिर ऊपर हमारी आत्मा विचलित रहे। इसलिए हम अपने आंखों के सामने तुम सबकी जल्दी से जल्दी शादी कर देना चाहते हैं। कुसुम कहती है, देखिए पापा, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ। आपको तो पता है कि मेरी मैथ बहुत अच्छी है। सर लोग भी तो कह रहे थे कि आप अपनी बिटिया को आगे पढ़ाइएगा, ये कुछ कर दिखाएगी, कुछ बनेगी, लेकिन आप उन लोगों की बात भी नहीं मान रहे हैं। आवेश कुमार कहते हैं कि देखो बिटिया, वो लोग बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं उनकी, हम छोटे मोटे लोग हैं। हमारे यहाँ तो बस लड़कियों की जितनी जल्दी शादी कर दी जाए वही अच्छा होता है। अब कुसुम भी क्या ही करती, अपने पिता के बहुत कहने पर वो भी उदास मन लेकर के शादी को तैयार हो जाती है। लड़के वाले कुसुम को देखने आते हैं। उन्हें कुसुम एक बार में ही पसंद आ जाती है, क्योंकि कुसुम पढ़ी लिखी रहती है, बोलचाल उसकी अच्छी रहती है, इंग्लिश में बात करती है। लड़के वाले कुसुम की इंग्लिश देख करके रिश्ता तय कर देते हैं, क्योंकि जो लड़के के परिवार वाले रहते हैं वो सब ज़्यादातर अनपढ़ ही रहते हैं, उनमें कोई उतना पढ़ा लिखा नहीं रहता है। अब जब वो कुसुम की इंग्लिश सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि ऐसी बहुरिया अपने गाँव लेके जाएंगे तो गाँव में बड़ा नाम होगा। लड़की अंग्रेजी बोलती है, फर्राटेदार है, ऐसी है वैसी है, इसलिए वो तुरंत शादी फिक्स कर देते हैं। शादी की तारीख भी तय हो जाती है। जिस दिन कुसुम की मंगनी रहती है उस दिन कुसुम अपने पति से कहती है, देखिए जी, मैं अपने पापा के कहने पर आपसे शादी के लिए तैयार हुई हूँ, लेकिन मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। अगर आप बुरा नहीं माने तो मैं आपसे एक बात बोलूँ, क्या आप मुझे आगे पढ़ाएंगे? उनका पति कहता है, कोई बात नहीं है, अगर आप आगे पढ़ना चाहती हैं तो हम आपको ज़रूर पढ़ाएंगे, इसमें बुराई ही क्या है। कुसुम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि चलो उसका पति जो है उसे आगे पढ़ाने के लिए मान गया है। अब वो हंसी खुशी अपनी शादी की तैयारियों में लग जाती है। इधर जो मंगनी रहती है बड़े ही धूमधाम से जोरों शोरों से कुसुम की मंगनी हो जाती है। कुसुम को पूरी रात नींद नहीं आती है, उसे बार बार अपने पति का ख्याल आ रहा होता है। ऐसी सुबह हो जाती है। सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसकी मम्मी किचन में उसे आवाज़ दे रही होती है, क्योंकि कुसुम ही पूरे घर का खाना बनाती है। 10 बज जाता है लेकिन कुसुम अभी तक सोकर नहीं उठी रहती है। ऐसे में उसकी मम्मी किचन से आवाज़ देती है कि इतना समय हो गया है, पिता के जाने का भी टाइम हो गया है और अभी तक तुमने कुछ बनाया नहीं। कुसुम किचन में जाती है और फटाफट सबके लिए पोहा और गर्मा गर्म चाय बनाती है। आवेश कुमार स्वादिष्ट पोहा और गर्मा गर्म चाय पीने के बाद स्कूल के लिए निकल जाते हैं। अब ऐसे सब कुछ चलता रहता है। शादी की तारीख भी निकट आ चुकी होती है। बड़े ही धूमधाम से दरवाजे पर कुसुम के बारात आती है। स्कूल के जितने भी टीचर्स होते हैं वो सभी कुसुम की शादी में आए रहते हैं कुसुम को आशीर्वाद देने के लिए, और वो सब भी कुसुम के लिए महंगा महंगा गिफ्ट लाए रहते हैं। किसी टीचर ने उसे फ्रिज दिया तो किसी टीचर ने वॉशिंग मशीन, क्योंकि उन सभी टीचरों की तनख्वाह ही 1.5 लाख से ऊपर होती है। इसलिए वो अपने ही स्कूल के एक स्टूडेंट जिसकी शादी में गए हैं ऐसा सामान देना चाहते हैं जिससे कि जो दहेज है वो पूरा कुसुम के ससुराल में भर जाए। कुसुम के पिता के कंधे का भार हल्का करने के लिए जो टीचर्स रहते हैं वो बहुत से सामान कुसुम के ससुराल पहुंचवा देते हैं। कुसुम के पिता भी टीचरों से बहुत खुश होते हैं और कहते हैं ऐसे टीचर सभी बच्चों को मिलने चाहिए। उनके पिता ने बारातियों की खातिरदारी में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी, कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। अब बड़े ही धूमधाम से कुसुम विदा हो जाती है। उसे अपने पति के कमरे में बैठा दिया जाता है। कुसुम के पति का नाम देवेंद्र है। कुसुम बहुत ज़्यादा खुश रहती है क्योंकि आज उसकी सुहागरात होने वाली रहती है। कुसुम का पति कमरे में आता है, लेकिन कुसुम जो कमरे में दिखाई नहीं देती है। देवेंद्र सोच में पड़ जाता है आखिर उसकी पत्नी कहाँ चली गई। नई नवेली दुल्हन इस तरीके से सुहागरात वाले दिन कमरे से गायब हो गई। देवेंद्र कुसुम को आवाज़ देता है। बहुत ही धीमी सी आवाज़ देवेंद्र के कानों में सुनाई पड़ती है। कुसुम कहती है, हम टॉयलेट में आए हैं, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, 10 मिनट में बाहर निकलते हैं। देवेंद्र बेड पर बैठ जाता है और अपनी पत्नी के आने का इंतजार करने लगता है। कुसुम बाहर निकलती है। देवेंद्र अपनी पत्नी से बात करने लगता है और कहता है, आपको हमारा घर, हमारा रूम पसंद आया? कुसुम मुंडी हिला देती है, कहती है हाँ।
मुझे आप और आपका घर बहुत पसंद आया। इसके बाद कुसुम अपने पति को दूध का गिलास थमा देती है। देवेंद्र पूरा दूध एक ही साथ ले पी जाता है। इसके बाद अपनी पत्नी की साड़ी उतार देता है, लेकिन जो उसकी पत्नी का ब्लाउज रहता है वो उतरने का नाम ही नहीं लेता है। इतना फिट कुसुम बनवाई रहती है, क्योंकि कुसुम को फिटिंग कपड़े पहनने की बहुत आदत रहती है। इसके बाद देवेंद्र अपनी पत्नी के साथ सुहागरात मनाने लगता है। सुबह हो जाती है। अब दोनों पति पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि दोनों ही जवान रहते हैं, जवानी की दहलीज पर रहते हैं। ऐसे ही सब कुछ चलता रहता है। कुसुम अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा खुश रहती है, क्योंकि ससुराल में सब कुछ अच्छा रहता है। सास ससुर भी अच्छे स्वभाव के रहते हैं। जो नंदे रहती हैं वो सब भी बहुत सीधी सादी रहती हैं। अपने भाभी को बहुत मानती हैं। किचन में अपनी भाभी को अकेले खाना नहीं बनाने देती हैं, बल्कि वो अपनी भाभी के साथ मिल करके किचन में ही खाना बनाती हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब घर में बहू आ जाती है तो जो लड़के की माँ होती है, यानी कि उसकी सास और जो देवरानियाँ होती हैं, वो सब बैठ जाती हैं और बैठ करके खाने लगती हैं। कोई भी किचन में बहुरिया का हाथ बटाना नहीं जाता है। वो अकेले ही पूरे घर का खाना बनाती हैं। बहुओं के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। घर में जितने भी लोग हैं सबको काम करना चाहिए। जवान जवान सास होती हैं, लेकिन वो बहू के आने पर बैठ जाती हैं। अगर आपकी उम्र हो तो आप बैठे तो बात भी समझ में आती है। लेकिन जो कुसुम के ससुराल वाले रहते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं। वैसे ही सब कुछ चलता रहता है। लेकिन जो कुसुम का पति रहता है देवेंद्र, उसके चाल चलन बिगड़ने लगते हैं। शादी के कुछ समय बाद ही कुसुम का जो पति रहता है देवेंद्र, वो पीने लगता है और पी करके जब भी आता है तो कुसुम को मारता है, पीटता है। कुसुम को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। शादी से पहले उसके पति तो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से उन्होंने बात की और कभी भी उन्हें ऐसी बुरी आदत नहीं थी। ना तो ससुराल वालों ने बताया था कि उनके बेटे को पीने की लत है। जब कुसुम अपने सास ससुर से पूछती है तो वो कहते हैं, देखो बेटा, हमसे गलती हो गई। लगा कि हमारा बेटा शादी के बाद पीना बंद कर देगा। 1-2 महीने तक तो हमने उसका इलाज भी करवाया, उसने पीना छोड़ दिया था। हमें लगा कि जब बहू आ जाएगी, पत्नी आ जाएगी हमारे बेटे की, तो हमारा बेटा सुधर जाएगा और वह पीना छोड़ देगा। हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। वो भी अपने बेटे को बहुत समझाते हैं और कहते हैं, देखो अब तुम्हारा एक परिवार होने वाला है, परिवार हो गया है, तुम्हारी पत्नी है, कल को तुम्हारे बच्चे भी हो जाएंगे। भला ऐसे में तुम पीते हो और पी करके आते हो, अपनी ही पत्नी को मारते हो, पीटते हो। लेकिन अपने माता पिता और पत्नी के बहुत समझाने पर भी देवेंद्र नहीं मानता है। हर रात वो 12 साढ़े 12 बजे घर आता है, पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसके साथ अप्राकृतिक गंदे काम करता है, गलत काम करता है। कुसुम बहुत मना करती है, समझाती है, लेकिन जो देवेंद्र रहता है वो नहीं मानता है। लेकिन एक दिन तो देवेंद्र ने एकदम हद ही कर दी थी। वो अपने दोस्त के साथ आता है और अपनी पत्नी पर दबाव डालने लगता है कि वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इधर जो पत्नी रहती है वो साफ मना कर देती है। इसके बाद देवेंद्र अपने दोस्त के सामने ही अपनी पत्नी के पूरे कपड़े निकाल देता है। कुसुम चीखती है, चिल्ला, लेकिन चूंकि जो घर वाले रहते हैं वो माल में खरीदारी करने गए रहते हैं, घर पर कोई भी नहीं रहता है। इसी मौके का फायदा उठा करके जो देवेंद्र रहता है वो अपनी पत्नी के साथ गंदा काम करता है, अपने दोस्त को लेकर के आता है। कुसुम किसी तरीके से अपने आप को देवेंद्र और उसके दोस्त के चंगुल से बचाती है और बाहर निकल जाती है। इसके बाद वो रोते बिलखते हुए अपने पापा के पास फ़ोन करती है और पूरी बात बता देती है और कहती, पापा मैं अपना जीवन ही ख़त्म कर लूँगी। आज तो देवेंद्र ने हद ही कर दी। वो मुझे मारते थे, पीटते थे, पी करके आते थे। यहाँ तक तो मैं सब कुछ बर्दाश्त करती थी, कोई भी पत्नी सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी। लेकिन जब उसका ही पति अपने किसी दोस्त को लेकर के आए, उसके साथ वो संबंध बनाने के कहे, तो कोई भी पत्नी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर वो उसका पति ही नहीं रह जाता है। इसलिए मैं 1 मिनट भी अपने पति के पास और उसके साथ नहीं रह सकती हूँ। जब पिता ये सुनते हैं आवेश कुमार, तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है देवेंद्र पर। वो अपनी बेटी से कहते हैं, ठीक है बेटा, अपना जीवन मत खत्म करो, तुम हमारे लिए हमारी बेटी हो, हमारे लिए बहुत अनमोल हो, हमारे पास चली आओ। कुसुम अपने पिता के घर चली जाती है और हंसी खुशी रहने लगती है। इसके बाद जो कुसुम के पिता रहते हैं आवेश कुमार, वो कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल करते हैं। तलाक भी हो जाता है 1 साल बाद। अब ऐसे सब कुछ चलता रहता है। कुसुम, जिसकी पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है, वो अपनी पढ़ाई करती है। इसके बाद कुसुम तहसीलदार बन जाती है। शहर के ही तहसील में उसकी नियुक्ति होती है। सरकारी गाड़ी से कुसुम तहसील पहुंचती है। गर्मी का समय रहता है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि तापमान बहुत ज्यादा। कुसुम जब तहसील पर पहुंचती है तो उसके तहसील के बाहर ही एक कुल्फी वाला कुल्फी बेच रहा होता है। कुसुम अपने गार्ड से कहती है,
जाइए कुल्फी ले आइए, गर्मी बहुत ज्यादा है, हमारा गला सूख रहा है। गार्ड रहता है, वो 2 कुल्फी ले आता है। कुसुम कुल्फी खाती है। अब उसका जो गला रहता है एकदम ठंडा हो जाता है, तर हो जाता है। इसके बाद कुसुम अंदर ऑफिस में चली जाती है, अपना काम काज करती है। वैसे ही सब कुछ चलता रहता है। हर दिन कुसुम गार्ड से कुल्फी मंगा करके खाया करती है। उसका गला इतनी सख्त गर्मी में तर हो जाता है कुल्फी खाने से, क्योंकि कुल्फी बहुत ही स्वादिष्ट रहती है, एकदम ठंडी रहती है। ठंडी ठंडी कुल्फी खा करके कुसुम को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तक कि वो अपने परिवार के लिए भी वहाँ से कुल्फी खरीद करके घर लेके जाया करती है। एक दिन कुसुम का गार्ड नहीं आया रहता है। कुसुम खुद ही कुल्फी लेने जाती है। कुल्फी वाले से कुल्फी मांगती है तो कुल्फी वाला पूछता है, मैडम कितनी कुल्फी दें? कुसुम कहती है 3 कुल्फी दे दीजिए। कुल्फी वाला कुसुम को बहुत चक्का होकर के देखता है कि भला एक लड़की 3 कुल्फी कैसे खा सकती, क्योंकि जो कुल्फी वाला रहता है उसकी कुल्फी बहुत बड़ी और मोटी रहती है। 50 रुपए की एक कुल्फी रहती है। तो ऐसे में भला एक कुल्फी कोई नहीं खाता है और ये मैडम 3 कुल्फी खाएंगी। अब जैसे ही कुसुम आवाज़ सुनती है तो वो पहचान जाती है, ये तो उसका पति है। उसका पति रहता है देवेंद्र। वो कड़ाके की धूप में कुल्फी बेच रहा होता है, इसलिए वो अपने चेहरे पर गमछा बांधे रहता है। कुसुम रहती है, वो भी गर्मी के कारण अपने चेहरे पर मास्क लगाए रहती है। दोनों एक दूसरे को नहीं पहचान पाते हैं। कुसुम 3 कुल्फी लेती है और लेकर के अपने ऑफिस में चली जाती है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि देवेंद्र की किस्मत चमक जाती है। हल्की हल्की बारिश हो रही होती है। कुसुम ना तो मास्क लगाई रहती है और ना ही देवेंद्र अपने चेहरे पर गमछा बांधे रहता है। अब कुसुम भीगी भीगी बरसात में कुल्फी लेने जाती है। वो पूरी भीग चुकी होती है। कुसुम का पूरा शरीर पीले रंग की साड़ियों में से छलक रहा होता है, क्योंकि कुसुम ने उस दिन पीले रंग की नेट की साड़ी पहने रहती है। अब जैसे ही वो कुल्फी लेने जाती है, उसकी नज़र अपने पति पर पड़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो पहचान जाती है कि ये उसका पति है। इतने दिन से वो अपने पति से कुल्फी ले रही थी। और जो उसका पति रहता है देवेंद्र, जब उसकी नज़र भी कुसुम पर पड़ती है तो उसे यकीन नहीं आता है कि ये उसकी पत्नी है जो हर दिन उससे कुल्फी लिया करती थी। ये तो कोई बहुत बड़ी अधिकारी है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि आखिर उसकी तलाकशुदा पत्नी इतनी बड़ी अधिकारी कैसे बन गई। जिस तहसील के बाहर उसने कुल्फी का ठेला लगाया है, उसी तहसील में ये तहसीलदार है। देवेंद्र के हाथ पर फूल जाते हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आता है। उसे डर लगता है कि कहीं उसकी पत्नी जो उसका ठेला है वो वहाँ से हटवा ना दे, क्योंकि तहसील के बाहर देवेंद्र का काम बहुत अच्छा चल रहा होता है। ऐसे में देवेंद्र की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। इससे ही उसका पूरा परिवार चलता है। अब कुसुम जब अपने पति को देखती है कुल्फी बेचता हुआ तो उसे भी यकीन नहीं आता है। लेकिन जो देवेंद्र रहता है उसे शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अपना मुंह छिपाने की कोशिश करता है गमछे से। लेकिन कुसुम कहती है, देखिए जी, आप अपना गमछे से मुंह मत छिपाइए, हम आपको पहचान रहे हैं। आप कुछ भी ऐसा वैसा मत सोचिए। भले ही आपने हमें तलाक दे दिया तो क्या, आप ऐसा मत सोचिए कि हम तहसीलदार हैं तो आप पर रुबाब झाड़ेंगे और आपका ठेला यहाँ से हटवा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जब कुसुम ये कहती है तो देवेंद्र कुसुम से लिपट करके रोने लगता है, क्योंकि देवेंद्र के परिवार के हालात, उसकी आर्थिक स्थिति एकदम अच्छी नहीं रहती है। कुसुम को भी देवेंद्र पर दया आ जाती है। वो उसकी तलाकशुदा पत्नी रहती है। कुसुम जानती है कि जो देवेंद्र है उसकी भी पत्नी है, उसका अपना परिवार है, उसके कई बच्चे हो गए हैं। लेकिन ये सब जानने के बावजूद भी कुसुम देवेंद्र से नफरत नहीं करती है। उसके मन में देवेंद्र के लिए कोई खोट नहीं होता है, बल्कि वो देवेंद्र को समझाती और कहती है, हम तहसीलदार बन गए हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। इसके बाद कुसुम तहसील के बाहर ही देवेंद्र की एक बड़ी दुकान, कुल्फी की, आइसक्रीम की, सभी चीज़ों की खुलवा देती है। देवेंद्र बहुत ज़्यादा खुश होता और कहता है, मैंने आपको तलाक दे दिया था, आप मेरी तलाकशुदा पत्नी होकर के भी आपने मेरे लिए जो किया है वो मेरी खुद की पत्नी भी नहीं कर पाएगी। मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं आपको मारता था, पीटता था, मुझे इन सब चीज़ों के लिए माफ़ कर दीजिए। कुसुम कहती है, देखिए देवेंद्र, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब आप अपना आगे का जीवन अच्छे से जिए। आपकी जो दुकान है हमने खुलवा दी है, क्योंकि हमें पता है कि तहसील के बाहर बहुत भीड़ होती है और आपकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। आपको क्या लगता है कि हम आपके बारे में कोई जानकारी नहीं रखते हैं? तुम देवेंद्र की दुकान का भव्य उद्घाटन करवाती है। देवेंद्र कहता है, लेकिन हमारी दुकान का फीता आपको ही काटना होगा। कुसुम कहती है, ठीक है, हम ही काटेंगे, लेकिन शर्त यह है कि उसके बदले में आपको हमें फ्री आइसक्रीम खिलानी होगी और अपने हाथों की ठंडी ठंडी कुल्फी खिलानी होगी। देवेंद्र मुस्कुराते कहता है, मैडम जी, ये दुकान आप ही की है, आपने हमें करवाई है, वरना हम तो एक ठेले पर छोटी मोटी दुकान लगा रहे थे। बड़े ही धूमधाम से देवेंद्र का उद्घाटन होता है। पूरे शहर में देवेंद्र की दुकान नंबर 1 पर चलने लगती है। हर दिन कुसुम फ्री में आइसक्रीम
और अपने तलाकशुदा पति देवेंद्र के हाथों की ठंडी ठंडी कुल्फी खाया करती थी। ऐसे ही सब कुछ चलता रहता है। देवेंद्र अपने परिवार में और कुसुम अपने जीवन में बहुत खुश रहती है। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये बहुत ही सुंदर सी कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपका जो भी सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और सच्ची कहानी में, किसी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।